हाँ जी दोस्तों, सारे वीरों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं तुहाडा अपना सुखी शेरगिल पिंड हरीगढ़ जिला बरनाला। दोस्तों अजकल पूरे इंडिया दे विच जां कह लें कि पूरे भारत में एक वैरायटी का शोर मचिया हुआ है, जिहड़ी कि लहसुन की वैरायटी है, जिन्होंने आपां गार्लिक भी कह दिंदे। गार्लिक की वैरायटी आ गई जिन्होंने लोग कहते हैं भी कापिल के दादा की वैरायटी। मैं ज़्यादातर जिहड़े अपने दिल्ली तो फ्रूट मार्केट वाले राणा जी होरां दी वीडियो दे विच देखिया, ते हुण जदों मैं MP दे विच आया तो उत्थे भी लोगों तो सुनिया एक वैरायटी आ जिन्होंने ज़्यादातर लोग जानते हैं कापिल दे दादे की वैरायटी कहते हैं, पर इसका नाम रखा गा रियावन सिल्वर, जिहड़ा कि कापिल वीर ने आपदे पिंड दे नाम ते रखिया। ते तुहानूं एक होर खुशी की गल दसां, ये जिहड़ी वैरायटी आ गई रियावन सिल्वर के नाम ते कापिल वीर ने इनू GI टैग लई रजिस्टर करवाता। जिहड़ियां कि किसानां वल्लों जे कोई किसान आपदे वल्लों GI टैग लई फसल नूं रजिस्टर करवाउंदा ना, तां अजे तक इंडिया दे विच कुल 500-550 क्रॉप ही इहो जिहियां ने जां बीज इहो ਜਿਹੇ नेगे जिहड़े भी आपां GI टैग लई रजिस्टर होए नेगे। ते उहदे लई आपां कहीए भी एक वैरायटी दा सक्सैस होना बहुत जरूरी हैगा। ते जिहड़ी ये वैरायटी हैगी इन्हां जी दे दादा जी दे समय तो वो बीज रहे ने, ते आपां कापिल वीर नाल गलबात करदे हां ते भी ये जिहड़ी वैरायटी इहदा किन्ना झाड़ आ की ओह आ, ते नाल ही आपां इन्हां नाल गलबात करांगे। ये वीर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छड्ड के ना हुण पूरा खेतीबाड़ी वाले पासे आ गया। इन्हें कहा भी आपदे दादे की जिहड़ी पैदा की हुई वैरायटी आ भी उहनूं अगे लेके आवां। आप इन्हां नाल गलबात करते हैं। कपिल जी आपका स्वागत है। थैंक यू भैया। तो कपिल जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो वैरायटी है आपके दादाजी के नाम से मशहूर है ना? बिल्कुल, रियावन सिल्वर के नाम से। रियावन सिल्वर, हाँ, रियावन सिल्वर के नाम से मशहूर है। ठीक है। वैसे लोग जैसे मैं वीडियो में भी देखा है जहाँ गांव में आसपास के भी लोग आप बोलते हैं कि कपिल के दादाजी वाली वैरायटी। हाँ। तो इस वैरायटी के बारे में बताइए कि कितने समय ये चलती आ रही है, इसके बारे में पूरी पहले डिटेल दीजिए कि ये कब से चलती आ रही है। तो नमस्कार किसान मित्रों, सबसे पहले मैं आपको इस वैरायटी के बारे में बताता हूँ। अभी ये मार्केट में रियावन सिल्वर के नाम से मशहूर है। ठीक है। अभी इसे GI टैग मिला है रिसेंटली, अभी 4 से 5 दिन पहले GI टैग मिला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। बिल्कुल, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आप GI टैग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। रियावन सिल्वर नाम, रियावन रतलाम रियावन गार्लिक के नाम से इसको मिला है। ठीक है। और आप जैसा बोल रहे हैं कपिल के दादे की वैरायटी, तो मैं बताता हूँ ये जो वैरायटी है ये मेरे दादा की वैरायटी है। ठीक है। कारूलाल जी धाकड़ आपका नाम है, और 1980 से ये जो वैरायटी है इसका सिलेक्शन मेथड से ये हुआ है, डेरिवेशन हुआ है। सिलेक्शन मेथड से इसका जो है शुरुआत हुई है। तो धीरे धीरे अगर देखा जाए तो जैसे नॉर्मली ये गार्लिक लगा है अपने। हाँ बिल्कुल, गार्लिक लगा तुसीं देख सकते हो भरावो, भाई कैमरा का चारों ओर घुमा के दिखा दो भी सारे किते गार्लिक लग्या हुआ। ये सारी यही रियावन सिल्वर वैरायटी, यही वैरायटी लगी है ना? बिल्कुल, पूरी रियावन सिल्वर ही वैरायटी अपने यहाँ पर लगी है। और ये जो वैरायटी है मतलब क्या होता है कि अपना ये गार्लिक का खेत है। हाँ। अब उसमें होता है कि अपने को लगता है, आप जैसे कि आपके उधर गेहूं बहुत होते हैं, गेहूं बहुत होता है, गेहूं में आपको लगता है कि पूरा प्लॉट एक जैसा खड़ा है, उसमें कुछ पौधे अपन देखते हैं उसके ऊपर निकल जाते हैं, मतलब हाइट उनकी ज्यादा हो जाती है, तो अपन क्या बोलते हैं, बोले उसमें बेजड़ है। तो ऐसा ही मेरे दादा को 1-2 पौधे ऐसे मिले थे शुरुआत में। तो उन्होंने उनको क्या किया, उन्होंने जब शुरुआत में उनको लगा कि यार ये जो नॉर्मल लहसुन जो है वो 130 दिन में पककर मैच्योर हो गया, पककर तैयार हो गया, तो उनको क्या लगा कि यार ये वैरायटी, ये लहसुन है, ये थोड़ा अलग चल रहा है, इसकी चाल ढाल अलग है। हाँ। इसके अंदर सारी चीजें अलग है। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो अपना लच्छा आता है ना, जिसको हम लाल वाला धागा बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं, नाड़ी बोलते होंगे, नाड़ी, हाँ। वो लाल नाड़ी उसको बांधी, निशानी बांधी, समझ लीजिए, निशानी बांधी, और उसको एक पानी और एक्स्ट्रा लगा तो पानी दिया, और इसका पूरा इंतजार किया है कि ये कब मैच्योर होगा। ठीक है। मैच्योर होने के बाद में इसको हार्वेस्ट किया। एक डल्ली मिली थी उनको। ठीक है। इस एक डल्ली में मात्र 15 से 16 कलियां होती है। बिल्कुल, इसके अंदर जो कलियां निकलती है 15 से 16 होती है। तो उस समय पर आपने क्या किया कि इसको संभाल के अगले साल के लिए रखा। अब वो 15 कलियों को वापस अगले साल फिर लगाया। हाँ। मतलब 15 से अगले साल वापस से वो 15 से 25 हुई। हाँ। 25 से फिर 50 हुई। ऐसे धीरे धीरे जो है वो क्वांटिटी बढ़ती गई, और उनको 6 से 7 साल लगे 1 क्विंटल बीज निकालने में। और उसके बाद में लगातार उन्होंने ये बेस्ट में से बेस्ट, किसान क्या करता है, वो उनके पास बीज हो गया। अब किसान क्या करता है कि हल्का माल
रखता है, हल्का माल बोता है और अच्छा माल मंडी बेचता है, मंडी बेच देता है। बिल्कुल, ये यही एक चेंज करी हमारे किसानों की, चाहे माड़ी किस्मत ला लो या त्रासदी लगा लो, कि किसान जो है वो बढ़िया बीज जो है ना उसे तो बेच देता है। हाँ, हल्का बीज हमारे गेहूं के किसानों का भी यही होता है। तो उन्होंने क्या किया कि हल्का बीज मंडी बेचा और अच्छा बीज अपने खेत में रखा। और सारा काम जो है वो मजदूरों से या हाथ के माध्यम से हो। उस समय मजदूर इतने ज्यादा कैपेबल नहीं थे, पर हाथों से स्वयं ने किया सारा, वही तुरंत पानी पिलाया, दूरी मेंटेन करी, तो ये क्वालिटी बनकर आई। ठीक है, उस समय से हमारे लोकल मार्केट में भी खरीदी। अब आया सोशल मीडिया का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना आया, यूट्यूब का जमाना आया। बिल्कुल, यूट्यूब के जमाने में आज के हमारे इस क्षेत्र के सबसे फेमस यूट्यूबर है मनीष जी दाकड़, जो डेली मंडी पर वीडियोस बनाते हैं। बिल्कुल, अब उनका हमें साथ मिला और उन्होंने इस चीज को, इसकी क्वालिटी को लोगों को सामने प्रेजेंट किया कि यार ऐसी भी एक क्वालिटी है। बिल्कुल, और वहीं से इसको पहचान मिल गई रियावन सिल्वर के नाम। रियावन सिल्वर के नाम। मतलब पहले भी जब मंडी में जाते आपका रियावन रतलाम जिले में पड़ता है ना? हाँ, रतलाम एमपी के रतलाम जिले में पड़ता है। तो दोस्तों, रियावन मेरा गांव है, रियावन मेरा गांव है, उसी के नाम से इसका जो नाम है वो रखा गया है। अब इसके नाम के पीछे का भी कारण आपको बताता हूँ भैया मैं। मतलब रियावन गांव से लहसुन जाती थी और मंडी के अंदर जाती थी। नॉर्मली लोगों की 2000 बिक्री थी या 4000 बिक्री, तो वहां से व्यापारी इसको चांदी बोलते थे। चांदी मतलब सिल्वर। हाँ। और गांव कहाँ से आई? रियावन। तो इसका नाम हो गया रियावन सिल्वर। हाँ, रियावन की चांदी, इसका नाम हो गया रियावन सिल्वर। तब से इसे रियावन सिल्वर के नाम से यानी दूसरी का अगर 2000 रेट लगता था उसका 4000 लगता। उस समय पर 4 लिमिटेड था। अभी तो धीरे धीरे ये मैंने पूरे इंडिया में अब लगभग होने लगा है। मैंने इसका बीज जो है हर किसान तक, इंडिविजुअल किसान तक पहुंच चुका है। अगर इसकी बात करें, जैसे हमारे किसान भाई उत्सुक हो रहे होंगे, अगर हम आज के समय की बात करें, है ना दोस्तों, आप इसको देख लो कि कितना इसका जो नाड़ है वो कितना मोटा है। अभी तो ये और भी समय लेगी, है ना। और इसकी जो गंठी बोलते हैं, हाँ, गठान बोलते हैं। हाँ, जो इसकी गट्ठी है पंजाबी जी देखिए, तो देख लो भरा वो कितनी ज्यादा मोटी है। जो इसके टेस्ट की बात करें, है ना, इसका टेस्ट वैसे अपना जैसे अपना देसी, बहुत देसी, ये देसी ही लहसुन है, पर देसी का बहुत अच्छा विकसित रूप है, सुधरा हुआ सुधरा हुआ रूप आ गया। ये बेस्ट, जैसे कि अपने उधर, आपके उधर जो है मुर्रा बेस होती है, वो मिक्स मुर्रा बेस नहीं है, ये बिल्कुल प्योर मुर्रा। जिवें ਆਪਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਵੀ ਪਿਓਰ ਮੁर्रा ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਆ, ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ नहीं है बिल्कुल, क्यों ਜਿਹੜਾ हाइब्रिड बीज ਹੁੰਦਾ वो बीज से बीज आगे नहीं हो पाता, है ना। बिल्कुल, ये हाइब्रिड बीज नहीं है। बिल्कुल। अभी एक मैं सुनू होर बताऊंगा, कपिल भाई का YouTube का चैनल भी है कृषि जानकारी के नाम से, वो भी आप सर्च कर लेना। कपिल भाई, अगर इसकी बात करें, हम बीज से शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे आपका 1 बीघा, है ना, आपके 2.25 बीघों का पंजाब का 1 एकड़, हाँ बराबर, 2.25 बीघा बराबर पंजाब का 1 एकड़। तो आप 1 बीघे में इसका कितना बीज जो है वो बोते हैं, कितना बीज लगाते हैं? अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर इसको मजदूरों के माध्यम से लगवाया जाता है, और इसका प्रति बीघा के हिसाब से लगभग 170 से 180 किलो बीज लगता है प्रति बीघा। ठीक है, क्योंकि आपके हो सकता है आपके एरिया के हिसाब से ये बहुत कम हो, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो लहसुन है, आप यहाँ पर देखेंगे इसके बीज की जो दूरी है बहुत ज्यादा है। मतलब कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो बिल्कुल बहुत दूर है। मतलब जितनी ज्यादा दूरी रहती है उतना कम बीज लगता है। ठीक है, और सारा उसका साइज भी जो साइज भी बड़ा होता है, उसको फलाव होने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक ये सीधा वो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अपने परिवार में अगर ज्यादा सदस्य होते हैं तो किसी के जूते नहीं है, किसी का बैग नहीं है, किसी के पास बॉटल नहीं है, वो वाला हिसाब होता है। अब यहाँ पर पूरा वेल मैनेजमेंट है। बिल्कुल। और ये जो सारा काम है ये मशीन के माध्यम से नहीं होता। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा मजदूर के माध्यम से या ह्यूमन, मतलब किसान, मतलब अपने इंसानों के द्वारा किया गया है। जैसे आपने बताया कि 1 बीघा में 170 से 80 किलो बीज लगते हैं ना, तो जमीन की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं? जैसे आपने जो सीधा लगाया है, इसको हम बेड पर भी लगा सकते हैं? जैसे बिल्कुल लगा सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं आप, बेड पर भी लगा सकते हैं। बट अभी अपने पास ये इसे ऐसे हो रहा है, मतलब क्यारियों में हो रहा है, तो बढ़िया बात है, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर अपना जो खेत है वो यूटिलाइजेशन, मेरे ख्याल से अगर ये बेड पर लगता है ना, तो ये इसका जो साइज है वो और भी बढ़ सकता है, हो सकता है। तो अभी तो जो जमीन में है, जैसे पानी कम ज्यादा हो गया, तो वो उसको जकड़ लेती है, जो जड़ी डाकर जमीन होती है ना, ताकतवर जमीन, उसको जकड़ लेती है बराबर। अगर ये प्रॉपर बेड पे रहेगा, जिसमें अपने हमारे पंजाब के किसान लगाते हैं, जैसे जो प्याज या लहसुन बेड पर लगाया है ना, तो वो ज्यादा साइज में बड़ा रहेगा। हाँ, तो हो सकता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर बेड पर भी लोगों ने इसको ट्राई किया है और बहुत अच्छा उत्पादन पाया है। पर उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा उत्पादन कम आता है,
क्यों आता है मैं बताता हूँ। उसमें क्या होता है, आधा खेत काम करता है, आधा खेत आराम करता है, क्योंकि बीच में डिस्टेंस रहता है। ऊपर का नीचे का 36 इंच होता है, ऊपर का 32 होता है। 32 इंच में ही अपना लहसुन 32 इंच में ही लगता है, है ना। तो वो बीच का जो गैप होता है जहाँ पे ट्रैक्टर के टायर चलते हैं, वहाँ पर नहीं। तो अपना मेन इंटेंशन है कि अपना पैदावार अच्छी आए, पैदावार अच्छी आए तो उसके लिए हमें पूरा खेत यूटिलाइजेशन करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से ये नीचे क्यारियों में लगा हुआ। हाँ बिल्कुल, मैंने इन्हों का ये तरीका, इनका ये तरीका बहुत बढ़िया लगा। जैसे जे खेत की तैयारी करनी है ना, जैसे नॉर्मल बहाई कर दी, तो इसमें कोई खाद वगैरह भी देते हैं? बिल्कुल खाद लगता है, बिल्कुल खाद लगता है। इसमें हम बेसल डोज से शुरुआत करते हैं। अच्छा, कुछ किसान ये करते हैं कि बेसल डोज बाद में डालते हैं, हकाई कर दी, लगा दिया, पर हम ऐसा नहीं करते। हम जब खेत की हकाई होती है, पहली हकाई और दूसरी हकाई के बीच में हम खाद डालते हैं, उसके बाद दूसरी हकाई करते हैं, उसके बाद क्यारियां बनाते हैं, जो वो अच्छे से मिक्स हो जाती है। हाँ, तो क्या होता है कि देखो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वो नीचे जा रही है ना। और बहुत सारे खाद ऐसे होते हैं जो जमीन के अंदर मोबाइल नहीं होते, जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा है, जड़ों को उसके पास में जाना पड़ता है, तो वो जाना पड़ेगा उसके पास में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि खाद जो है वो जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाए, इसलिए हम पहले से डालते हैं। इसके अंदर हम डालते हैं खास करके NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। हम उसमें DAP उपयोग करते हैं और पोटाश को अलग से लेते हैं। और प्रति बीघा के हिसाब से अगर हम DAP की बात करें तो लगभग 1 बोरी प्रति बीघा के हिसाब से हम DAP शुरुआत में उपयोग कर लेते हैं। और 25 किलो के आसपास जो है हम जो पोटाश उपयोग करते हैं। अगर कोई जमीन हल्की होती है, जैसे कि ये जमीन हमने रेंट पे ले रखी है, मतलब पट्टे पर है 2 साल के लिए, किराए ठेके थे, हाँ, लीज बोलते हैं हमारे इधर। तो अब ये जमीन में थोड़ा खाद का थोड़ा ही रहता है, तो हम DAP 75 किलो तक लेते हैं प्रति बीघा शुरुआत में। और उसके बाद हम सल्फर लेते हैं, और यहाँ पर जिंक जो है वो हम बाद में देते हैं, क्योंकि सल्फर और जो फास्फोरस और जिंक का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, इस वजह से हम जिंक को साथ में चलाते नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, शुरुआत में वो सारी चीजें डाल देते, साथ में हम कीटनाशक भी डालते हैं, पिप्रोनिल वगैरह आता है, और फफूंदी नाशक भी डालते हैं, जिससे फफूंद भी ना आए और कीड़े भी ना लगे। क्योंकि हमें इसकी जो पोती है, जिसको M45 वगैरह, कार्बनडाजिम, मेन्कोजेब वगैरह, आजकल बहुत सारी चीजें आ रही है, एस्ट्रोस्ट्रोबिन प्लस थाइफेनॉइड मिथाइल आ रहा है, थाइमेथोक्सोम आ रहा है, किसी का भी आप वो हम उपयोग करते हैं। तो उसको हम अच्छे तरीके से डालते हैं। जैसे कि अभी जो दानेदार आजकल कीटनाशक आ रहा है, पिप्रोनिल के नाम से आता है, पिप्रोनिल के नाम से, वो हम डाल देते हैं। हाँ, कार्बोफ्यूरॉन आता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, कार्टाफाइट क्लोराइड वगैरह, बिल्कुल, जो इसे बोने के समय आप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हकाई करते हैं। हकाई के बाद में क्यारियां निकल जाती है। क्यारियां निकलने के बाद में हमारे पास रोलर है, रोलर से ही निशान बन जाते हैं। उन निशानों पे फिर हम एक एक करके मजदूरों से लगवा देते हैं। बिल्कुल। और मजदूर भी अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 12 से 13 मजदूर प्रति बीघा लगते हैं। ठीक है। अब इतनी कम लेबर में लग रही है, क्योंकि रीजन है इसके पीछे का, क्योंकि उनको बहुत लिमिटेड लहसुन लगा, लिमिटेड लहसुन लगाना है। बिल्कुल, क्यों उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆਗਾ, ਜਿਵੇਂ बताया ना, जिਵੇਂ सो नीचे आपको नीचे दिखाया है, वो गैप बरोबर मेंटेन हो जाता है। हाँ, वो बेटर तरीका से हो जाएगा। हाँ, वो बहुत बढ़िया तरीका है, बिल्कुल। तो उसके बाद कोई फंगीसाइड रोग इसको या कुछ और, जैसे महीने 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद? बताता हूँ मैं आपको। होता क्या है कि उस समय पर हम इसको छोड़ देते हैं, पहली और दूसरी पिलाई दूसरी बैक टू बैक दो पिलाई करानी पड़ती, क्योंकि ये जो जब उगकर सारा बाहर आ जाएगा, एक साथ उगकर आ जाएगा, तो बेटर तरीका होता है। एक चीज अपन यहाँ एक करते हैं कि बड़ी कलियां एक साइड लगाते हैं, छोटी कलियां एक साइड लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे पौधे एक समान है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि अगर छोटी कलियां इसमें मिक्स होती तो छोटा वाला जो पौधा है वो समय से पहले पक जाता, ठीक है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम आती। अगर छोटे को कम खाद देना, ज्यादा खाद देने की जरूरत है, बड़े के अंदर खाद रोकने की जरूरत है, हम रोक सकते हैं। तो ये एक फायदा है। तो बड़ी कलियां, छोटी कलियां। उसके बाद में जैसे कि हम माइक्रोन्यूट्रेंट यहाँ पर देते हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट सारे, माइक्रोन्यूट्रेंट में किसान मित्रों सारे जो माइक्रोन्यूट्रेंट आजकल मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट आने लगे हैं, वो हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। स्प्रे के रूप में देते हैं? नहीं, वो हम दानेदार आते हैं, दानेदार में देते हैं, ठीक है। दानेदार हम उपयोग करते हैं, वो प्रति बीघा के हिसाब से 3 किलो के हिसाब से आता है मार्केट में आजकल, वो हम उपयोग करते हैं, तो उससे बेटर रिजल्ट हमें आ जाता है। तो शानदार वो दे देता है। साथ में फिर DAP है, सल्फर है, थोड़ा थोड़ा हम बाद में जिससे जरूरत लगती है, जैसे कि अपना कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जो मुख्य माइक्रोन्यूट्रेंट सारे देते हैं। ਬਾਅਦ ਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, जितना ਜਿਹੜਾ किसान है उसको अपने खेत में पता होता है ना कि ये मेरी जो फसल है कि ये मुझसे क्या मांग रही है ना, इसको क्या चीज की जरूरत है, तो उसको उसी के हिसाब से जो खाद है वो देते रहते हैं। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है, हर चीज के लिए जरूरी है। बिल्कुल। हाँ, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अगर एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो अपन कोई भी चीज, अगर कोई भी रेसिपी बना रहे, कोई भी सब्जी बना रहे, तो सब्जी में नमक का बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा डल जाएगा तो खारी हो जाएगी। अगर नहीं डलेगा तो टेस्टी नहीं लगेगी। अगर धनिया डाल दिया तो
मजा आ जाएगा। वो सारी बातें हैं। तो अगर साथ में थोड़ा जीरा डाल दिया तो और मजा आ जाएगा। यही काम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करते हैं। ये काम माइक्रो न्यूट्रिएंट करते हैं। और एक तरीका होता है, हर चीज बनाने का एक तरीका होता है। जैसे कि दाल में अपनों ने सबसे पहले जब हम प्याज और ये डाल रहे उसी समय पे अपन धनिया डाल देंगे तो काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल। हर चीज डालने का एक सही समय होता है। बिल्कुल वो मैटर करता है। बिल्कुल। जो मैनेजमेंट के हिसाब नाल चलता बंदा वो बहुत बढ़िया। बिल्कुल। उसके बाद फिर इसको कितने दिनों का, जैसे आपने देखा होगा कि ये वैरायटी इतने दिनों की है ना, कि जैसे 30 दिनों में ये फंगस का करते हैं। हाँ बराबर। हाँ, उसके बारे में एक्चुअल में किसान मित्रों ये जो वैरायटी है 150 दिन की है। ठीक है। 150 दिन में मैच्योर होती है। ये अभी आप आपके सामने जो देख पा रहे हैं ना, ये 132-133 दिनों की है। इसकी बुआई जो है 24 अक्टूबर के आसपास हुई थी। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये 132 दिनों के आसपास की है। और हम स्प्रे जो करते हैं अभी तक इसमें 6 स्प्रे हो चुके हैं। ठीक है। 6 स्प्रे में देखा जाए तो जितने भी बदल कर हम फंगी सारे ही फंगीसाइड के ज्यादा। हाँ, क्योंकि मौसम आप देख रहे हैं बहुत विपरीत हो गया है, कभी ऊपर नीचे होता है, तो मौसम के हिसाब से हम ऊपर नीचे करते हैं। बेसिक से शुरुआत करते हैं, कार्बेंडाजिम मेन्कोसेब की शुरुआत करते हैं, तो हम ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल पे जाके बिल्कुल। तो धीरे धीरे ऊपर स्टेप पर चढ़ते हैं। जिवें इन्हां ने कहा ना, शुरू दे विच आपां बिल्कुल हल्की डोज तो लेके चलो। कई बार क्या होता है ना कि हमारे किसान वीर दुकानदार के पास जाते हैं, वो शुरू में ही टेबुकोनाजोल वगैरह प्रेफर कर देता है, तो फिर बाद च हल्की नहीं काम करती। जिवें इन्हां ने कहा किसान नूं पढ़ना भी पऊगा, सीखना भी जरूरी है। हाँ, जरूरी है किसान नूं भी आपां आपदे हिसाब ते शुरू आपां M45 तो मैनकोजेब तो करो, कार्बनडाजिम तो करो, भी इस तरह हौली आपां उस तो अगे बढ़िए। धीरे ऊपर बढ़ो। हेक्साकोनाजोल है और प्रोपिनेप 70 है, धीरे धीरे अपन ऊपर बढ़ते हैं ना, तो बेटर रिजल्ट आता है। साथ में इसमें एक समस्या और आती है, आप यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर आपको थ्रिप्स मिलेंगे। ठीक है। थ्रिप्स जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। हमारी फसल को फंगस से तो बचाना ही है, बट उस थ्रिप्स से भी बचाना होता है, क्योंकि थ्रिप्स जो है वो एक पैरासाइट की तरह काम करता है। ठीक है। अगर वो इससे यहाँ से सारा रस पी लेगा, तो होता क्या है कि रस पीने के बाद में इसका सारा जो इसकी जो ताकत है वो तो वो ले लिया, तो इसके अंदर फिर चीजें नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। तो वो बड़ी समस्या है, तो इसको थ्रिप्स से भी बचाना जरूरी है। थ्रिप्स से बचाने के लिए क्या टेक्निक? इंसेक्टिसाइड होते हैं, वो भी बेसिक से शुरुआत होते हैं। उसमें भी अपन थाइमेथोक्सोम प्लेन से शुरुआत करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। डाइमेथॉर्प हो गया, ठीक है, अपना प्रोपेनोसाइफर हो गया, फिर ऊपर चलेंगे तो और भी सारी चीजें, क्लोरोसाइफर हो गई, फिर ऊपर चलेंगे तो धीरे धीरे ऐसी चीजें इमिडाक्लोप्रिड, हाँ, और डेल्टा मेथिन होता है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। और आखिरी में जाके हमारे पास बचता है, अगर देखा जाए कि यार अब कोई इलाज नहीं बचता, तो फिर स्पिनोटोरम खुद बच जाता है, जो डेलिकेट वगैरह जो है। बिल्कुल, हम उपयोग करते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उसके बाद जब ये आखिरी स्टेज है, मान लो 132 दिन की हो गई है ना, अभी इस पर क्या क्या संभाल रखने की जरूरत है? अभी पानी की जरूरत भी इस समय में बहुत देखना पड़ता है। इसमें आखिरी पानी जाना बाकी है। ठीक है। लास्ट पानी जाएगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो कहीं कहीं कलियां छटने की शुरुआत है। ठीक है। अब इसमें लास्ट पानी जाने का है। बिल्कुल। लास्ट पानी जब जाएगा उसके बाद में ऑटोमेटिकली इसका साइज, अभी यहाँ से आप देखेंगे इसके अंदर बहुत क्षमता है। बिल्कुल, बहुत क्षमता है। अभी ये सारा रस उतरेगा। बिल्कुल जी, तुसीं देख सकते हो भरावो भी ਜਿਹੜਾ ਨਾੜ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ हजे ये गट्ठी दे बिच जानी है ये सारी। तो ये सारा जो रस है इस गठान के अंदर जाएगा और ये धीरे धीरे जो है ये जो लहसुन है ये बहुत तगड़ा और बड़ा हो जाएगा, ये 1.5 साइज बनेगा। अभी आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, लगभग देखा जाए तो लगभग 65 mm का होगा। बिल्कुल बिल्कुल 65-70 mm का होगा। तो उस हिसाब से ये साइज और बढ़ेगा, बड़ा शानदार ये निकलेगा। बिल्कुल। अच्छा, और भी यहाँ से अब धीरे धीरे जो पौधे हैं जैसे जैसे मैच्योर होंगे ये आड़े गिरने शुरू हो जाएंगे। ये जो लहसुन है इसकी ये पतला होगा अभी, और धीरे धीरे बिल्कुल सारी जान जो है वो इसमें ट्रांसफर जाएगी, है ना। हाँ, जैसे हम बात करें कि जो आपने लास्ट ईयर में पिछले सालों में आपके दादाजी के समय से आ रहा है, हाँ। तो इसके जो पैदावार की बात करें कि 1 बीघा में से कितनी पैदावार ली है? पैदावार ऊपर नीचे होती रहती है, बट इन जनरल अगर आपके पास खेत अच्छा है, क्रॉप रोटेशन अगर आप अपनाते हैं, हर चीज खेत के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल, खेत के ऊपर डिपेंड कैसे करती है कि खेत आपके पास हल्का है। अच्छा, मैं आपको रियान सिल्वर के बारे में कुछ नेगेटिव चीजें भी बता देता हूँ। ये इसलिए महंगी बिकती है, इसलिए महंगी है और इसको कमाना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए खेत अच्छा चाहिए होता है। खेत अच्छा चाहिए, खेत बढ़िया चाहिए, हेल्दी खेत चाहिए, क्रॉप रोटेशन जरूरी है। हल्के खेत में नहीं होती। जहाँ पे आपकी दूसरी लहसुन खराब हो रही है वहाँ पर ये भी खराब होगी, क्योंकि ये देसी वैरायटी की लहसुन। फिर तो हर बार आप कहे भी जहाँ पर एक बार लगा दी, अगली बार 4 साल बाद 4 साल का क्रॉप रोटेशन। हाँ, भी एक बार जैसे आप लाते
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ उसे 4 साल ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, फिर किते 4 साल का क्रॉप रोटेशन जरूरी है। बिल्कुल। फिर तो हम कहें कि जैसे ठेके की या रेंट की जमीन पर लेकर सबसे बढ़िया रहेगा। हाँ, वो बेटर रहेगा। बट बात ये है कि जैसे कि अगर अपने पास खुद की जमीन है तो उसको भी आप क्या करेंगे, क्रॉप रोटेशन उसलिए जरूरी है। आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो आप क्या करें, 2.5 एकड़ में आप 2.5 एकड़ में डिवाइड कर लीजिए तो बेटर रहेगा। अब ये जो जमीन है, ये जो लहसुन है, ये होता है क्रॉप रोटेशन जरूरी होता है, तो बहुत सारी चीजें इसमें। उत्पादन की हम बात करें तो बहुत, अगर क्रॉप रोटेशन अगर आप अपना रहे हैं तो 18 से 20 क्विंटल प्रति बीघा निकलती है। पिछले वर्ष निकली थी, इस वर्ष थोड़ा मौसम प्लस माइनस रहा। यहाँ तो आप देख सकते हैं क्रॉप बिल्कुल हेल्थी है। मेरी तो उम्मीद है कि 18 से 20 क्विंटल इस बार भी निकल जाएगी। पर जैसा किसानों के द्वारा रिपोर्ट किया गया है, मौसम थोड़ा अनइवन हुआ है। 25 दिन जो थे वो पूरा बारिश का निकल गया इस बार पूरा। अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बारिश की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण थोड़ी दिक्कत आई है। तो थोड़ा बहुत उत्पादन जो है 1-2 क्विंटल प्लस माइनस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल भी ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਪਿਲ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ तमिलनाडु तो NIT करी है। हाँ, कर्नाटका से कर्नाटका तो NIT करी है इन्होंने भी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लैन का बंदा जिन्हें सारा दिन आप कहिए भी AC वाले दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के काम करना है ना, भी ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਆਪਦਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਸका क्या कारण है वे आपने एक इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर आप अभी फार्मिंग को अपना पूरा समय दे रहे हैं। देखो, एक छोटी सी बात है, फार्मिंग ये एक मेरा लेगेसी बिजनेस है। ठीक है ना। मैं NIT कर्नाटका से पास आउट हूँ, मैंने वहाँ से MCA किया है। ठीक है। मैंने नीमसेट एग्जाम लिखा था, उसमें मेरा ऑल इंडिया 183 रैंक था। ठीक है। और उसमें मुझे NIT से ही मेरे को प्लेसमेंट मिल गया था, तो मैं वहीं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया। बैंगलोर की थी, उसको मैंने स्विच करके अभी हैदराबाद की एक कंपनी में काम करता हूँ। ठीक है। अभी मैंने नोटिस पीरियड में हूँ, रिसेंटली छोड़ी दी है। ठीक है। तो नोटिस पीरियड में कुछ समय के लिए और काम करना है। बट बात यह है कि अभी रियान को GI टैग मिला है। मैंने तो जॉब पहले छोड़ दी थी, GI टैग लेट मिला। बट मैं इस वैरायटी को वर्ल्ड वाइड फैलाना चाहता हूँ। ठीक है। मतलब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अभी इंडिया का जो लहसुन है ना, उसको 3rd क्वालिटी का लहसुन माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि अगर अपना इंडिया का किसान ये ऐसी क्वालिटी अगर उगा सकता है, हर किसान उगा रहा है, हर किसान को मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, हर किसान को मैं अपने जितने भी राज है वही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत से लोगों से सुना, या मैंने भी ये बात नोट की कि आप जो अपना ये सीक्रेट, जैसे सीक्रेसी कहते हैं ना, सीक्रेट है, आप हर एक को अपने YouTube चैनल पे बता रहे हैं। तो बहुत से लोग नीचे आपको कमेंट भी करते हैं कि आप अपने सीक्रेट लोगों को क्यों बता रहे हैं। जैसे आजकल चलता है कि बाद में कोई आपका गुणगान नहीं करेगा, कोई नहीं कहेगा कि ये भाई कपिल ने हमें इस फसल के बारे में बताया। बाद में कोई आपका गुणगान नहीं करेगा, कोई नहीं कहेगा कि ये भाई कपिल ने हमें इस फसल के बारे में बताया, हम कपिल का धन्यवाद करें। तो उसके बारे में आपकी क्या सोच है? देखो, मैं तो एक किसान वर्ग से आता हूँ। मैंने बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं, मैंने किसान का जीवन देखा है। क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करी है, और लहसुन से ही जो भी हमारे पास है, हमारी पहचान जो है वो लहसुन से ही है। ठीक है। मैंने किसानों के दर्द जो देखे हैं ना, जो किसान आपने देखा होगा बहुत कम पढ़ा लिखा होता है, किसान बहुत भोला होता है। बिल्कुल। जो बोल दिया वो मान लिया। बिल्कुल। पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसे मैंने जो समस्याएं जो भोगी है, मैंने जो समस्या देखी है, मेरे परिवार ने जो देखी है, वो हर देश का किसान जो है, जो जागरूकता के अभाव में, ज्ञान के अभाव में जो चीजें फेस करता है, वो हर किसान ना फेस करे। तो इस वजह से मैं अपने सारे सीक्रेट लोगों को बांट दूं। ऐसी कौन सी मान लो बात थी जो आपके मन में होती है कि यार जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरी फैमिली को ये दिक्कत आई है ना, तो उसका कुछ वर्णन करना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे? कोई ना कोई तो बात होती है ना, नहीं हम सोचते हैं यार। मैं एक्चुअल में जब NIT गया था तब मैंने थोड़ी समस्याएं ये हुई थी कि हमने खेत खरीद लिया था। खेत खरीद लिया था तो थोड़ा पैसा का शॉर्टेज हो गया था, तो मेरे पास एजुकेशन लोन से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है। अच्छा। मतलब उस समय पे ये भी नहीं था कि वो मेरी पढ़ाई का मैं पे कर पाऊँ, क्योंकि मेरे और छोटे का दोनों का लगभग साल भर का 6 लाख का। किसान के पास पैसे की कमी तो रहती शुरू दिन से ही होती है, क्योंकि उसको पता है जिस दिन से फसल उसने बोई है उसी दिन से उसकी गिनती शुरू हो जाती है। क्योंकि उसको बीज का पैसा देना है, उसको दवाई का पैसा देना है, उसके यहाँ पे जो मजदूर आ रहे हैं उसका पैसा देना है, और जब वो बेचेगा तब उसके हाथ में मुझे ना लगता है कि हार्डली 10 से 20 हजार रुपए बचते हैं। बिल्कुल है ना। 10,000 फसल जो है खुले आसमान के नीचे है ना। पूरा जो मौसम है वो पूरा
आप देख रहे हैं आजकल क्लाइमेट चेंज हो गया है, मतलब किसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि किसान जो है वो मेरे देश का किसान समृद्ध बने और इस वेराइटी का जो परचम है वो पूरे इंडिया में फैले। इंडिया के अलावा अगर ये जो वेराइटी आप देख रहे हैं बड़ी शानदार वेराइटी है, अगर इस वेराइटी या इसकी आधी ही क्वालिटी अगर किसान उपयोग अगर अपने खेत के अंदर पैदा करता है तो मैं बोल रहा हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट जो गल्फ कंट्रीज है उसके अंदर बहुत अच्छी डिमांड बन सकती है। अगर उनके अंदर डिमांड बढ़ेगी तो पैसा कहाँ आएगा? बिल्कुल, तो मेरे देश के किसान के पास आएगा। मांग बढ़ेगी तो अच्छा पैसा आएगा। अच्छा पैसा आएगा। अब एक चीज और, किसान कहाँ गलती करते हैं, पूरा जो गेम है डिमांड सप्लाई का। डिमांड सप्लाई, अगर डिमांड रहती है और सप्लाई कम रहती है तो पैसा आता है। तो पैसा आता है। अगर डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो पैसा नहीं आएगा। तो ये कुछ लोग जनरल टेंडेंसी है लोगों की कि यार ये यूट्यूब वालों की वजह से, मीडिया वालों की वजह से बाजार का डाउन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है किसान मित्रों। मतलब बहुत बार होता है मंडी में जो वीडियोस बनाते हैं उनकी वजह से उनके ऊपर दोष ठोकते हैं कि यार उनकी वजह से बाजार डाउन हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी वजह से कोई बाजार डाउन नहीं होता। वो पूरा गेम डिमांड सप्लाई का होता है। डिमांड सप्लाई बढ़ गई तो बाजार डाउन हो जाता है। अभी बीच में ये जो लहसुन है, नॉर्मल लहसुन जो है, अभी आप देख रहे होंगे, आपने भी मीडिया में सुना होगा 300 रुपए किलो तक। हाँ बिल्कुल सुना था ना आपने, 350 400 रिटेल में 400 रुपए तक बिक रहा है। उस समय पे सप्लाई नहीं थी, इस वजह से। क्यों? उसका क्या कारण होता है कि जब किसान का लहसुन आता है एक बार में आ गया, व्यापारी ने स्टोर कर लिया, तो सभी व्यापारी की यूनियन होती है, उन्होंने बोला कि थोड़ा हाथ बंद कर दो, रोक लो, है ना, वो होता है। किसानों के अंदर वो, किसानों को भी वो चीज समझनी पड़ेगी। वो अभी मैं बोल रहा हूँ, आप मैं समझिए कि आप खेती व्यापारी बनकर करिए। ये आपका ये जो पूरा खेत है, मैं सोचता हूँ कि ये मेरा कारखाना है और मैं व्यापारी हूँ। बिल्कुल, मेरे हिसाब से किसान को व्यापारी ऐसी सोच बनना पड़ेगा। आपको बनना पड़ेगा। समय के हिसाब से बदलाव जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, समय के हिसाब से बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमने बात करी कि किसान को व्यापारी बनना पड़ेगा ना, अभी इसके पैदावार की भी बात हो गई। अभी इसकी स्टोरेज की बात करें, क्यों जैसे जो अभी जो लहसुन है बाजार में, जो वो एक तो देसी लहसुन बोलते हैं जिसे वो, जिसकी पैदावार बहुत कम है, एक वो बड़ी बड़ी ऊटी वाली आती है, जिसे ऊटी बोलते हैं, उसकी बोलते हैं कि स्टोरेज नहीं है, वो डक से बेचनी पड़ती है। दूसरी लहसुन को किसान स्टोर कर लेते हैं या कर लेते हैं। इसकी स्टोरेज का क्या फंडा है? मतलब ये समझिए कि ये जो लहसुन है अभी मार्च के अंतिम सप्ताह से अभी आप जो पूरा खेत देख पा रहे हैं, ये 25 मार्च से 30 मार्च के बीच में इसकी हार्वेस्टिंग होगी। तो अगली बार जब हम इसको नवंबर या अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में लगाएंगे, ये कह सकते हैं 30 नवंबर या 15 दिसंबर तक इसकी स्टोरेज हो जाती है। ठीक है। मतलब बीज निकलने से बीज लगाने के 1-1.5 महीने बाद तक इसकी स्टोरेज आती है। उसके बाद भी रहता है, ऐसा नहीं है, बट इसका वजन कम होने लगता है। वो तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि सीजन आ जाता है। बिल्कुल। अगर आप इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं तो ये कह सकते हैं कि दिसंबर तक रुक सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जेकर ਆਪਾਂ चाहिए भी किसान ਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਸਣ ਦਾ ਰੇਟ 100 ਸਵਾ 100 ਜਾਂ 150 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚ सकता है। नवंबर में भी ज्यादा बढ़िया रेट मिल सकता है अगर किसान के पास इतनी गुंजाइश है कि वो इसे रख सकता है ना। क्यों स्टोर करने में तो कपिल जी ने बोल दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों जब से ये पैदा हुए हैं ये तो तब से देखते आए हैं कि घर में वैरायटी पड़ी रहती है, बाद में बीजते भी इसी को है ना। अच्छा, एक चीज इसकी मैं विशेषताओं के बारे में बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव मैंने आपको चीजें बता दी, बिल्कुल। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करता हूँ। एक आप इसका जो पर्दा देख पा रहे हैं, ये जो पर्दे हैं इसके ऊपर 7 पर्दे होते हैं। ठीक है, 7 पर्दे होते हैं। ऊपर का पर्दा आपको डल दिख सकता है, जैसे जैसे आप पर्दा उतारेंगे इसके अंदर से कम्प्लीटली व्हाइट निकलेगा। ठीक है, व्हाइट कागज के समान मोटा पर्दा। ठीक है, और ये आप देखते हैं बहुत ज्यादा मजबूत रहती है, बिल्कुल गोल गांठ है। अगर हम इसको इतनी लंबी डंडी में अगर हम काटते हैं तो आप देखिए कितनी सुंदर दिखेगी। बिल्कुल, मतलब सुंदरता के मामले में आज तक इसका इथों काट देंगे, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर सुंदरता के मामले में इस लहसुन का कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर इसको बहुत अच्छे से अगर अपन वेल पैकिंग करके बेचते हैं तो बहुत पैसा आता है। जैसे मॉल में पैकिंग करके बेचे तो बड़ा पैसा आएगा। दूसरी चीज, कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, इसको जीआई टैग मिलने का जो कारण है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका स्वाद बहुत तीखा, ठीक है, बहुत तेज है। जैसे कोई चटनी वगैरह बनाते हैं, बड़ी लहसुन की पहचान चटनी में होती है ना। तो बहुत तीखा एक स्वाद है। उसकी कलियां काफी बड़ी होती है। ठीक है, कलियों का आकार बड़ा और एक समान होता है। उसके अलावा पर्दा बहुत शानदार, सुंदर, दिखने में बहुत सुंदर है। और इसमें गंधक की जो सल्फर की और तेल की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से इसको बहुत, अगर देखे जाए तो इसके मेडिसिनल गुण काफी है। ठीक है, इस वजह से इसको जीआई टैग मिला है।
और GI टैग में रतलाम, मंदसौर और नीमच जिलों को इंक्लूड किया गया है। इन तीनों जिलों को मिला है, मतलब ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन है कि इन 3 जिलों के अंदर ये लहसुन होता है और इनकी क्वालिटी इन 3 जिलों के अंदर बड़ी शानदार होती है, बड़ी शानदार होती है। हाँ, और ये GI टैग जो मिला है ये हमारा FPO है, रियावन फार्म फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी, 10 लोगों का FPO है। उन 10 लोग उसमें केयर टेकर है, बाकी ये किसानों का FPO, बिल्कुल सब किसानों का FPO है। उसमें 10 केयर टेकर लोगों को मतलब केयर टेकिंग करेंगे, उनके सहयोग से और काफी जो हमारा जिला प्रशासन है, जनप्रतिनिधि है, उद्यानिकी विभाग है, कृषि विभाग के सहयोग से ये सारी जो चीजें वो संभव हुई। नहीं, बिल्कुल कृषि विभाग का जो सहयोग है, हाँ। उसके बिना तो कोई भी किसान या किसानों की संस्था FPO बोले वो आगे ग्रो ही नहीं कर सकता, है ना? सही बात है, क्योंकि कृषि विभाग वाले जो हमारे सज्जन हैं, ऑफिसर हैं, उनका बहुत बड़ा अगर हमारे सिर पे हाथ रहेगा, सहयोग रहेगा, तभी किसान को आगे की बारीकियां हैं जो वो पता चलती है। अभी हाँ बिल्कुल, अभी अगर इसकी बात करें, मान लो हमारे पंजाब के किसानों ने या जो हमारी वीडियो देखेंगे, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए किसान हैं, अगर उनको जो खरीदना है, आगे के लिए रखना है, लेना है, आप अपने बीजने के लिए, बीज लगाने के लिए, हाँ बीज लगाने के लिए, तो वो इसे कैसे ऑनलाइन खरीदेंगे या कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? एक्चुअल में बीज के लिए तो मेरे पास उपलब्ध है, आप देख रहे हैं इतना सारा एरिया में रियान सिल्वर मैंने लगा रखा है, बिल्कुल, और मेरे पास लगभग 150 क्विंटल के आसपास सीड रहेगा। ठीक है, और मेरे पास इस बार डिमांड भी काफी है, वैसे है काफी परिचित लोगों के पास में। अगर आप कोई किसान मतलब लेना चाहे तो आपको रियावन आना पड़ेगा, क्योंकि भेजने में तो मैं आपको वहाँ भेज दूंगा। जब तक आप इस चीज को देखकर, इसकी सुंदरता को देखकर, इसकी क्वालिटी को देखकर आप नहीं ये देखेंगे, तब तक मतलब यहाँ तक वो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से भेज रहा हूँ तो मजा नहीं आएगा। हाँ। आप यहाँ पर आइए, पूरी संतुष्टि के साथ में इसको देखकर अपने सामने अपना माल लेकर जाइए। बिल्कुल। तो मेरा नंबर है 8989593423। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और मेरी एक वेबसाइट भी है, जानकारी वो हाँ, एक मेरी वेबसाइट भी है riyavansilver.com के नाम से। आप वहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट फॉर्म भी भर सकते हैं सीधे। और मेरा चैनल तो आपने देखा ही है, कृषि जानकार के नाम से आपको मिलेगा। उस चैनल पे भाई ने सारी जानकारी कैसे खेती की जाएगी, हाँ बिल्कुल, सारी खेती की जाएगी, इसका बीज कितना लगता है, मजदूर, स्प्रे, इसको बेचने का सही समय, सारी चीजें जो है मैं बताता हूँ। और जिन किसानों को मैं बीज सेल करता हूँ, हाँ। मतलब बहुत गिने चुने किसान होते हैं, और उसमें भी कैप लगा रखी है मैंने कि 2 क्विंटल से ज्यादा किसी किसान को सीड नहीं दे पाता मैं, क्योंकि आप पंजाब से आए, पंजाब से कोई किसान यहाँ पर आता है खाली हाथ जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, क्योंकि इतने बड़े बड़े व्यापारी लोग बने हैं कि मेरे से 150 क्विंटल एक साथ में खरीद सकते हैं। मैं 2 क्विंटल प्रति किसान को देता हूँ, क्योंकि हर किसान के पास में ये जो क्वालिटी की लहसुन है जो पहुंच पाए। बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों, ਅੱਜ ਬਾਈ ਕਪਿਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਵਨ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ GI ਟੈਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ सबसे ज्यादा धन्यवाद आपका करते हैं कि आपने ये सोचा कि मेरे दादाजी का नाम पूरी दुनिया के सामने आए, उनकी फोटो भी हम साथ में लगा रहे हैं बड़ी करके, सो उनका बहुत धन्यवाद। बाकी आप हमारे किसानों को कोई और संदेश देना चाहते हैं, जहाँ कोई बात जो हमसे पूछने से रह गई हो, है ना, कई बात, तो आप वो कर सकते हैं। देखो, मैं एक छोटी सी बात किसानों को बताना चाहता हूँ कि पूरा जो गेम होता है वो डिमांड सप्लाई का होता है। हाँ। मतलब ये जो वैरायटी है ये बहुत बड़े ब्रॉड एरिया में लगाने के लिए नहीं है। मतलब अभी मैं चाहूँ, अब मेरे पास बहुत डिमांड है, लोग मुझे जानते हैं, फिर भी मैंने 7 बीघे में लगाई है। इसके पीछे का कारण है क्योंकि इसको समय देना पड़ता है। केवल खेत में फसल लगाने से फसल अच्छी पैदा नहीं होती, पैदा तो हो जाएगी पर अच्छी नहीं होगी, मन भावन नहीं होगी, और इसमें खर्चा भी लग रहा है, स्प्रे करने पड़ रहे हैं मजदूरों से, इसमें जो खरपतवार है उनको निकालना पड़ रहा है। तो आप कोशिश करिए कि क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी के प्लेस पर। आपके पास ये नहीं है कि यार मेरे पास 200 क्विंटल लहसुन पड़ा है, आपके पास 50 क्विंटल लहसुन होना चाहिए, बट वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी जो है वो अद्वितीय रहे। मतलब क्वालिटी ही लोगों को बिल्कुल मन मोहित कर दे। मतलब आप 200 क्विंटल जहाँ बेच रहे हैं उसके प्लेस पे अगर आप केवल 50 क्विंटल बेच रहे हैं, बराबर प्रॉफिट है, प्रॉफिट बराबर होना चाहिए, तो वो बढ़िया है। तो थोड़ा कम एरिया में लगाकर क्वालिटी बनाने की कोशिश करिए। क्वांटिटी तो हर व्यक्ति के पास होती है, क्वालिटी अगर आपके पास होगी,
आप क्यों जाते हैं बताओ? आपने ये रॉड का माइक खरीदा है, क्यों खरीदा है? बिल्कुल, क्योंकि क्वालिटी है। बिल्कुल, आपको एक चीज और दूसरी चीज शुद्धता का ध्यान रखिए। हमेशा किसी भी शुद्ध चीज का पैसा आता है। शुद्ध चीज जैसे कि हम भैंसे तो बहुत मिल जाती है, पर प्योर मुर्रा का जो पैसा आता है वो बहुत अलग होता है। प्योर गिर गाय का जो पैसा होता है वो बहुत होता है। तो बीज तो आपको काफी मिल जाएगा, पर ये बीज भी अगर आपके यहाँ पर थोड़ी दूसरी वैरायटी से थोड़ा सेपरेशन रखिए, इसको शुद्ध बना के रखें, तो ज्यादा मजा आएगा। तो बिल्कुल। बाकी दोस्तों ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲਾ ਲਸਣ ਛੱਡੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਆਲਿटी के आधार पे पैसा मिलना। तो ठीक है कपिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान ऐसा ना करे कि यार अभी लहसन के इस वर्ष भाव है तो दे ठोक के 4 एकड़ में, उनके पास 4 एकड़ जमीन है, 4 एकड़ में ठोक दिया। बिल्कुल, तो होगा क्या है कि अगले साल जो है वो सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर पिक्चर लगेगी। बिल्कुल, फिर प्रॉब्लम आएगी। तो वो ना करें, वो ना करें। तो धन्यवाद किसान, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।